हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? हम सब तो बहुत बढ़िया है। आप सब कैसे हो हमें ज़रूर बताइएगा। तो गाइज आज का जो मॉर्निंग वॉक था वो मैंने नहीं दिखाया क्योंकि रोज़ रोज़ एक ही चीज़ कितना दिखाओ, इसीलिए तो बस अभी आके ब्रश करने लग गए। तो थोड़ा सा फ्रेश होंगे, ब्रश करेंगे, उसके बाद फिर चाय वगैरह पियेंगे और जो भी दिन का है वो तो दिखाऊंगी ही। और आज हम कहीं जा रहे है ना नानू? हाँ, कहाँ जा रहे आपको ब्लॉग में पता चलेगा। तो हम कहीं जा रहे और आप सब वहां जाने के लिए बहुत दिन से मतलब इंतजार कर रहे थे। आप लोग बोल भी रहे थे और मतलब तो इंतजार भी कर रहे थे और बोल भी रहे थे। तो गेस करिए तब तक आप सब, जब जाएंगे हम तब बताएंगे। तो चलिए अभी ब्रश कर लेती हूँ, उसके बाद फिर चाय वगैरह पीते हैं, उसके बाद फिर जो भी काम है वो करूँगी। गाइस देखते रहिएगा एंड तक, तभी आप सबको पता चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे थे ब्रश और आज का मौसम बहुत ही अच्छा था, बारिश होने वाला था, ज़्यादा गर्मी भी नहीं था। तो यहाँ पे पापा झाड़ू लगा रहे हैं और सुबह का जो आंगन झाड़ू लगाने का काम है वो पापा का, ये आंगन झाड़ू लगाते हैं। उसके बाद जो गाय वगैरह है वो खोल देते हैं, बस यही काम है उनका। बस अंदर का मैं और मम्मी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ब्रश कर रहे थे, उसके बाद फिर चली गई किचन में। और जब तक हम किचन में ना जाओ तब तक तो होता ही नहीं, क्योंकि हम लोग का दिन की शुरुआत होती है किचन से और रात खत्म होता है किचन से ही। तो क्या करें, अभी किचन में तो आना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पानी गर्म करके रख दी हूँ, उसके बाद पीना भी स्टार्ट कर दिया क्योंकि गर्म हो चुका है। और पता नहीं मेरे हस्बैंड यहाँ पे क्या कर रहे थे, इधर उधर। तो बस यहाँ पे मैं पानी पी लिया। उसके बाद अभी मैं चाय बना रही हूँ और ये चाय के लिए इंतजार कर रहे हो, वेट कर रहे हो। और देखिए कमर में हाथ लगा के कैसे खड़े हैं चाय के लिए। तो फिर मैंने चाय बना लिया, चाय हम लोगों ने पी भी लिया था। और मैंने चाय जो पिया वो क्लिप नहीं दिखाया क्योंकि रोज रोज एक ही क्लिप क्या ही दिखाऊं। तो बस यहाँ पे मैं नहाने चली गई थी और नहा धो के आ गई और जो स्किन केयर है वो कर रही हूँ। तो आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मॉर्निंग वॉक करके आके ना थोड़ा सा मैं फ़ोन देखने लग गई, तो मुझे लेट हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो बस यहाँ पे मैंने पूजा कर लिया है। पूजा करने के बाद किचन में आ गई, तब तक इन्होंने मटर को बॉईल भी कर दिया। उसके बाद सब कुछ कर लिया था, बस मुझे आटा गूंथना था। तो यहाँ पे लहसुन मैंने छील दिया है। तो आप लोग मुझे बोले थे क्या आप लोग हमेशा ही मतलब ऐसे मटर की ही सब्जी खाते हो? तो गाइस सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड को मटर की सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है। और दूसरी बात कि हम लोग यहाँ पे हर चीज़ खरीद के खा रहे हैं क्योंकि अभी सब्जी वगैरह जो खेत में लगाया था वो सारा मर चुका है क्योंकि बारिश की वजह से। तो इसीलिए सुबह सुबह मटर के साथ रोटी खाना बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी और आप लोग देख ही सकते हो रोटी सारा बेल कर रख दिया है मेरे हस्बैंड ने, बस मुझे पकाना ही है। तो और एक मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा था कि आप कढ़ाई में रोटी क्यों बनाते हो? तो ये भी थोड़ा सा अजीब है गाइस कि कढ़ाई में मैं रोटी क्यों बनाती हूँ, क्योंकि ना मैं हिमाचल में जब थी तब मैं कढ़ाई में रोटी बनाती थी। क्योंकि हिमाचल में ज़्यादा दिन के लिए गई नहीं थी तो मैंने सोचा क्या ही तावा लूँ, मैं कढ़ाई में बनाती हूँ। तो कढ़ाई में बनाते बनाते मुझे वही आदत हो गई, तो इसलिए मैं कढ़ाई में बनाती थी। उसके बाद सब्जी बन चुका है, ब्रेकफास्ट कर लिया है और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं थोड़ा सा बाहर ग्राउंड में जो वाइल्ड कोरिएंडर है वो तोड़ने के लिए। और ये किस लिए तोड़ रहे ये आप सबको थोड़ी देर बाद पता चलेगा। और ये हम किसी के घर ले जाने के लिए तोड़ रहे। तो देखिए कितना बड़ा बड़ा, कितना लंबा लंबा हुआ है और ये फिर से यहाँ से जाकर दूसरे जगह पर मतलब उगाएंगे, इसीलिए हम लोग जड़ के साथ ही ले जा रहे थे। उसके बाद यहाँ पे सुपारी तोड़ नहीं रहे, जो गिरा हुआ है वो उठा रहे, ये भी लेके जाएंगे उनके घर के लिए। A few minutes later. तो बस थोड़ी देर बाद मैं आ गई रेडी होने के लिए और मैं आज सोच रही थी थोड़ा सा बैंगल वगैरह थोड़ा ज़्यादा ही पहन के जाऊं। और गाइस ये मेरे शादी का है, पूरा 4 साल हो चुका है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये पहन के, मतलब चूड़ी पहन के। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्किन वगैरह वेट टिश्यू से साफ़ कर लिया और यहाँ पे थोड़ा सा मेकअप तो क्या ही करूँ इतनी गर्मी में, बस टोनर वगैरह लगा लिया है और जो भी है मतलब मॉइस्चराइजर वगैरह, थोड़ा सीसी क्रीम वगैरह लगा लिया है। तो आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि पता नहीं ये कहाँ जाएगी, बोल नहीं रहे। बोलूंगी गाइस, थोड़ी देर वेट तो कर लीजिए, उसके बाद जरूर बोलूंगी। तो बस अभी गाड़ी निकल चुका है, अभी जाएंगे हम अपने मंजिल की ओर और बस निकल गए। सो गाइस हम लोग घर से निकल चुके हैं और आधे रास्ते तक पहुंच चुके हैं। तो आप लोगों को मैं सुबह से बोली हूँ कि मैं कहीं जा रही हूँ, लेकिन मैं बता नहीं रही हूँ कि कहाँ जा रही हूँ। और आप सबको इतना मतलब बेचैन हो रहे होंगे कि मतलब कहाँ जा रही है, बोल ही नहीं रही है ना। तो गाइस अभी मैं फाइनली बता ही देती हूँ। और इतना सारा प्रिपरेशन तो आप सबने देख ही लिया, हम लोगों ने बहुत कुछ घर से बहुत कुछ ही ले लिया है, पूरा गाड़ी भरती है, पूरा भर के रखा है। जब हम वहाँ पहुँचेंगे उसके बाद मैं आप सबको सारा कुछ दिखा दूंगी। तो गाइस हम जा रहे मायके।
मेरे मायके जा रहे और मैं तो मायके जा रही हूँ। और आप कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ ससुराल। पूरा खुश हो ना ससुराल जा? हाँ। आज तो पूरा जो जमाई का मतलब आओ भगत करेंगे घर वाले। तो उस दिन तो हम लोग गए थे मायके, लेकिन हम लोग रहने के लिए नहीं गए थे, लेकिन आज हम रहने के लिए जा रहे। तो ये तो बहुत ज्यादा ही खुश है, क्योंकि अभी जमाई घर जा रहे तो इनको तो पूरा मेहमान नवाजी तो इनको मिलेगा ही, पूरा अटेंशन तो मिलेगा ही। अभी मुझे कितना मिलेगा अब मैं आप सबको दिखाती हूँ। जब जमाई जाते और सास कितना मतलब मम्मी कितना इनको ज्यादा मतलब आओ भगत करती है या मेरी, अभी मैं आप सबको दिखाऊंगी। तो बस अभी हम जा रहे, तो आप सबको मैं जरूर दिखाऊंगी। तो इनका तो गाइस अभी आप लोगों को दिखाएंगे कि कितना मतलब मेहनतबाजी मिलता है। मम्मी तो सच्ची में जब मैं और ये जाते हैं ना, मम्मी सबसे ज्यादा इनको ही करते हैं, क्योंकि मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी दिखाएंगे। अगर नहीं मिलेगा तो वो भी दिखाएंगे, मिलेगा वो भी दिखाएंगे। वो तो मिलेगा ही गाइस, क्योंकि इतने सालों बाद मतलब हर महीने साल में 2 बार ही ये ससुराल जाते हैं, तो सब लोग तो इनको ही ज्यादा मतलब अटेंशन देंगे ना, मुझसे भी, क्योंकि बेटी तो बेटी हो गई, ये तो जमाई है, बेटे जैसा मानते हैं, तो इनको ही ज्यादा मिलेगा, ये मुझे पता है। तो कोई बात नहीं, इसमें भी मैं खुश हूँ, क्योंकि मतलब इनको मिले मुझे तो ना ही मिले कोई परवाह नहीं, लेकिन इनको मिले। तो बस अभी हम घर जा रहे मायके, और मायके जाने के नाम पे मैं कितना खुश होती हूँ वो तो आप सबको पता ही है, क्योंकि अभी हर लड़की खुश होती है जब मायके का नाम सुनो। और बहाना तो मिल गया है इनके साथ जाने का, ये अकेले तो जाएंगे नहीं। और बस हम दोनों जा रहे, और अभी घर पहुंच देंगे, उसके बाद मैं आप सबको दिखाऊंगी। और मम्मी के लिए हमने बहुत सारा कुछ ले लिया है, वो भी मैं आप सबको घर जाके दिखाऊंगी। तो बस अभी थोड़ी देर में मैं गाड़ी ड्राइव भी करने वाली हूँ, तो मैं वो भी आप सबको दिखाऊंगी। तो बस आप मेरे ब्लॉग एंड तक देखते रहिएगा, एंजॉय करते रहिएगा। आज से आप सबको बहुत अच्छा ब्लॉग देखने को मिलेगा, क्योंकि हम घूमने भी जाने वाले हैं। तो बस आज से जो आप लोग पूछते रहते हो ना कि सब दिखाओ, असम का टूर कराओ, कुछ हिस्टोरिकल प्लेस दिखाओ, तो बस आज से आप सबका स्टार्ट। बस आप लोग देखिए, मैं बस दूंगी आप सबको, तो एंड तक जरूर देखना। तो गाइस हम लोग धौला सौदिया ब्रिज पहुंच चुके हैं, और उस दिन जब मैंने दीदी का घर गई थी तब मैंने ये जो ब्रिज है उसका वीडियो डाला था। तो सब लोग पूछ रहे थे कि ये कौन सा ब्रिज है और किस नदी पे। तो गाइस ये ब्रह्मपुत्र नदी के एक प्रमुख उपनदी जो लोहित है उसमें बनाया हुआ है, और ये ब्रिज भूपेन हजारिका सेतु है इसका नाम। और ये 2017 में 26 मई में ओपनिंग हुआ था, और इसका जो लंबाई है वो है 19.16 किलोमीटर। और ये धौला और सदिया ब्रिज बोला जाता है, क्योंकि दोनों साइड को ये जोड़ता है। भारत का सबसे बड़ा मतलब सबसे लंबा पुल है, और ये अरुणाचल और असम को जोड़ता है। तो इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। तो गाइस उसके बाद हम पहुंच चुके हैं तालाब। उसके बाद हम यहाँ से लेने वाले हैं मिठाई वगैरह, क्योंकि बहुत दिनों के बाद जमाई घर गए मतलब ससुराल जा रहे, तो खाली हाथ तो नहीं जा सकते। तो हम लोग के वहाँ पे 5-6 घर है, तो सबके लिए अलग अलग सा मिठाई वगैरह लेके जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोगों ने बहुत सारा मिठाई वगैरह ले लिया है, स्वीट्स वगैरह। उसके बाद फिर मैं चली गई हूँ कॉस्मेटिक दुकान में, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कुछ सामान वगैरह खरीदना था। मम्मी के लिए थोड़ा सा कुछ लेना था, जैसे नेल रिमूवर वगैरह हो गया, साबुन वगैरह हो गया, ये सब। उसके बाद बस हम लोगों ने चल दिया वहाँ से, और हम लोग लेके गए थे समोसा और कचौड़ी। तो मुझे समोसा बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे हस्बैंड को कचौड़ी। तो बस हम लोग वही खा रहे थे, और ये बहुत टेस्टी था गाइस, इतना गरम मतलब सुबह हम लोग 2 ही रोटी खा के आए थे, तो इतना भूख लग गई थी, अभी 1-2 बनने ही वाले थे। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा ड्राइव किया। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि बहुत दिन गैप हो गया था, बहुत दिन क्या पूरा 5 महीना गैप हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भूल जा रही हूँ, मतलब भूल गई हूँ, लेकिन नहीं, थोड़ा सा मैंने ड्राइव किया। उसके बाद फिर हम लोग पहुँच चुके हैं हमारे मायके जाने वाला रास्ता। और गाइस ये यहाँ आके जो सुकून मिलता है ना, वो सुकून कहीं पे भी नहीं है। जो हरियाली, जो मतलब एनवायरनमेंट है, जो सुकून वाला है ना, बस यहीं पे है। तो ये है वो रास्ता जो आप लोग हमेशा ही देख रहे थे। हमेशा ही मैं इवनिंग वॉक करती थी, मॉर्निंग वॉक करती थी, ये चाय पत्ती दिखाती थी, वो चाय पत्ती दिखाती थी। तो देख के आप लोग पहचान ही चुके होंगे। तो आप लोग को भी आज खुशी मिल रही होगी, क्योंकि मुझे इतनी राहत मिल रही है ना यहाँ आकर। ऐसा लग रहा है कि दुनिया भर का जो सुकून है ना, यहीं आके ख़त्म हो जाता है। सच्ची बोलियो,
मायका वो चीज़ होता है ना, मतलब कहीं पे भी आप अगर मतलब जन्नत की तरह भी रहो ना, लेकिन जिस दिन आप मायके आते हो ना, उस दिन तो वो जन्नत भी आप भूल जाते हो। तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी, और हम लोगों ने मम्मी को सरप्राइज़ देने वाले थे, क्योंकि हम मम्मी को तो पता नहीं था हम आने वाले हैं। तो जैसे ही मम्मी ने हमें देखा, उनकी रिएक्शन आप लोग देख ही सकते हो, मैं दिखाऊँगी। तो ये इतना दौड़-दौड़ के आई ना, ये हमारे लिए नहीं आई गाइस, ये किंडर जॉय के लिए आई है, ये चॉकलेट खाने के लिए आई है। उसके बाद मुझे भाई ने देखकर तो मतलब हैरानी हो गया। उसके बाद मम्मी ने देखकर मुझे और मेरे हस्बैंड को इतना डांट लगाया, इतना डांट लगाया। और मैं बोली थी इतने दिनों के बाद मतलब जमाए आपके घर में आए तो आप डांट लगा रहे हो। तो वो बोले कि क्यों नहीं बताया मुझे, क्यों नहीं बताया मुझे, अभी हम लोगों ने खाना खा लिया था, ऐसे वगैरह बोल दिया। तो फिर हम लोगों ने बोला कोई बात नहीं, हम लोग खाना नहीं खाएंगे, हम लोग कुछ कुछ खा के आए हैं। तो यहाँ पे बड़ी मम्मी भी आ गए थे, बच्चे वगैरह भी आ गए थे, क्योंकि मैं तो हमेशा ही आती हूँ, मुझे हमेशा ही देखते हैं गाइस। लेकिन उन लोग के जो फूफा जी है उनको पूरा 5 महीने के बाद देख रहे, तो इसका दांत भी निकल चुका है, गिर चुका है। तो मैं वही देख रही थी। तो बस इनके साथ देखिए कैसे लिपट रहे, बात कर रहे एक दूसरे के साथ, मतलब शरारतें कर रहे, और इनको चॉकलेट चाहिए और कुछ भी नहीं। तो हमने मम्मी के लिए बहुत सारा सामान लेके गए थे गाइस, केला लेके गए थे, सुपारी लेके गए थे, कटहल लेके गए थे, पाइनएप्पल, मैंगो वगैरह क्या क्या नहीं लेके गए थे हम लोग। तो सारा यहाँ पे वो निकाल रहे, हस्बैंड सारा जो भी चीज़ वगैरह है, नानू सारा निकाल रहे गाड़ी से। उसके बाद यहाँ पे किंडर जॉय लेके आ गए हैं, और सबको हम लोग किंडर जॉय ही देते हैं, क्योंकि जब मुझे देखने आए थे मेरे हस्बैंड, अब जब मेरा शादी होने के बाद फर्स्ट बार मतलब ससुराल आए थे ना, तभी ये किंडर जॉय लेके आए थे। उस दिन से आज तक इन सबको किंडर जॉय चाहिए। और ये क्यूट सा बच्चा देखिए किंडर जॉय खाने के लिए इतना उतावला हो रहा है। और इन लोग का प्यार के वजह से ना गाइस, मुझे ससुराल में मन नहीं लगता, क्योंकि मेरे मायके में इतने जॉइंट फैमिली में रही हूँ ना मैं, मेरे मतलब भतीजा भतीजी मतलब इतने सारे कि मुझे रहने का मन ही नहीं करता। और इन लोग के साथ यहाँ रह के ऐसा लगता है कि सारा कुछ मैं भूल चुकी हूँ, बस इन लोग के साथ ही रहूँ। तो इन लोग के साथ थोड़ी देर मैंने मस्ती की। उसके बाद मेरे भाई के लिए मैंने कुछ गिफ्ट लेके आए थी। तो देखिए मैं उसके लिए लेके आई थी यहाँ पे ट्रिमर, क्योंकि उसकी बहुत ज़रूरत हो रहा था। अभी आप सबको तो पता है ट्रिमर का कितना ज़रूरत होता है एक जेंट्स के लिए, और इसीलिए मैं उसके लिए फिलिप्स का जो ट्रिमर है वो लेके आई थी, और उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो मैं बोली थी अच्छे से रखना। और यहाँ पे मम्मी मैंगो लेके आए सॉरी, यहाँ मम्मी मैंगो लेके आए, मैं लेके आई थी, लेकिन मम्मी काटने लग गए। तो बस अभी हम मैंगो वगैरह खाएंगे, क्योंकि अभी हम खाना नहीं खाने वाले। अभी खाना खाएंगे तो फिर मम्मी को भी बनाना पड़ेगा, और हमें ऐसे भी भूख नहीं थी। तो यहाँ पे मैंगो वगैरह खा लिया है। उसके बाद सीधा हम चले गए हैं चाची के घर जाने के लिए, और यहाँ मैंने थंबनेल के लिए थोड़ा सा फोटो वगैरह भी क्लिक कर लिया है। तो आज हम तीनों जा रहे, देखिए इतनी खुशी में मिल रही है ना गाइस। एक तो मायके आने की खुशी, एक तो हस्बैंड साथ है, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये मेरी जो खुशी है, जिनके हस्बैंड दूर रहते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा महसूस कर पाएंगे, क्योंकि उन लोगों का भी हालत ऐसा ही होता है जब हस्बैंड आते हैं, जब मायके जाते हैं। तो बस मैं चाची के घर आ गई। चाची मेरे पैरों को मतलब प्रणाम करने लग गए हैं, क्योंकि हम लोग के जो नेपाली रिचुअल है उसमें अपनी बेटी का पैर छूते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे चाय वगैरह, पकौड़ा बनाया था चाची ने, इतना जल्दी जल्दी पकौड़ा बनाया था और इतना टेस्टी बनाया था, मैं क्या ही बताऊँ। तो बस हम लोग यहाँ पे बैठ के गप्पे मारकर मतलब पकौड़ा चाय पी रहे, और इतने दिनों के बाद चाचा चाची, मम्मी, नानू और भाई सब लोग हैं। मतलब इस चीज़ का जो खुशी मिलता है ना, कहीं नहीं है। तो बस हम लोग चाचा के घर से घर जाने के लिए निकल रहे, और यहाँ का व्यू मैं क्या ही बताऊँ। इस व्यू के लिए आप लोग भी मतलब दीवाने हो, मुझे पता है, क्योंकि आप लोगों ने जितने भी मेरे मायके वाला व्लॉग देखा है, आप लोगों ने मेरे जो एनवायरनमेंट है मेरे मायके का, वो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। तो यहाँ का जो मतलब पीसफुल जो प्लेस है ना, मैं क्या ही बताऊँ, वो बताने का कोई वर्ड ही नहीं है। उसके बाद बस हम लोग चले गए हैं छोटे पापा के घर की तरफ, और गाड़ी में जा रहे हैं, और जो मेरा आगे का सीट है फ्रंट का, वो भाई ले लिया है। उसके बाद पीछे यहाँ पे 2 है। उसके बाद हम पहुँच चुके हैं छोटे पापा के घर, और छोटे पापा के घर जाके पता चला भाभी तो मायके गई है, मुझे पता ही नहीं था। तो छोटी बच्ची के लिए मैंने किंडर जॉय वगैरह भी लेके गई थी। तो बस यहाँ पे हम लोग गए, थोड़ी देर बैठे, और छोटी मम्मी और छोटे पापा थे, सबसे हम लोगों ने बात किया थोड़ी देर। अभी इतने दिनों के बाद मैं बोल ही रही हूँ, जमाई घर आए तो कितनी सारी बात होगी, आप लोग ही सोचिए।
उसके बाद फिर यहाँ पे छोटी मम्मी चाय बनाने की ज़ोर ज़बरदस्ती करी थी, लेकिन मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं शरबत बना दूंगी, शरबत खा लेंगे, क्योंकि चाय सबके घर में पी पी के ना पेट फुल हो चुका है। तो मैंने शरबत बनाया। उसके बाद फिर यहाँ पे छोटी मम्मी मैंगो काटने लगे, हम लोग वेट किया, मैंगो खाया, थोड़ी देर बात वगैरह की। और मेरे हस्बैंड बोले थे चलो चलो, क्योंकि उनको रनिंग भी करना था ना, वो शाम को हमेशा ही रनिंग करते हैं। तो बस घर पहुँच चुके, घर आके देखा मम्मी पूजा कर रहे। और ये बहुत दिनों के बाद ये वाला क्लिप मैं आप सबको दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं जब मायके में थी हमेशा ही दिखाती थी मम्मी का पूजा किया हुआ। तो बस यहाँ पे आज मम्मी तो बहुत ज़्यादा ही खुश है, आपको मुंह देखकर ही पता चल ही गया होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे मम्मी सब्जी वगैरह काटे। तो अभी जमाई आए, जमाई के लिए कुछ स्पेशल बनेगा। और जमाई तो नॉनवेज खाते ही नहीं, बस वेज ही खाते। नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज ज़्यादा नहीं खाते। तो बस वही काट रहे अभी। तो बस यही था आज का। सो गाइस, घर आ गए हम लोग, आप सबने देखा। और घर आते आते 2:30 हो गया था। उसके बाद घर में बहुत सारे लोग आए थे, अभी से बच्चे हैं छोटे छोटे, अभी उनके फूफा जी आए तो उनके साथ बैठ के थोड़ी देर खेला। उसके बाद फिर हम लोगों ने चॉकलेट वगैरह लेके आए थे, वो दिया। उसके बाद फिर चाचा के घर गए, वहाँ भी थोड़ा देर हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया। उसके बाद फिर चले गए छोटे पापा के घर। तो अभी तक बड़े पापा के घर गए नहीं है, मैं आज ही जाने वाली थी, ईद सामने ही तो आप सबने देखा है। लेकिन जब हम छोटे पापा के घर से वापस आए तब फिर मेरे हस्बैंड चले गए रनिंग के लिए। तो आप सबको पता है इवनिंग में रनिंग करते हैं, और यहाँ पे भाई भैया सारे लोग रनिंग करते। तो उनको तो मिल गया दोस्त अभी रनिंग करने के लिए, तो फिर वो चले गए। सो अभी आज जाएंगे या कल जाएंगे देखते हैं, जब भी जाओ आप सबको तो दिखाऊंगी ही मैं। तो बस अभी घर आ गई हूँ और मम्मी लग गई है खाना की तैयारी करने के लिए। अभी आए हैं जमाई, तो खाने की तैयारी तो करना ही है। और क्या क्या है वो तो अभी मुझे भी नहीं पता, वो बना रहे और मैं नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि बहुत शाम मतलब रात होने वाली है, हो ही गई है। और आज ब्लॉग देने में थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। तो गाइस, आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर मेरे चैनल पे कोई नए हैं तो प्लीज मेरे प्रीवियस ब्लॉग चेकआउट कर लेना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे फेसबुक और इंस्टा को भी फॉलो जरूर कर दीजिएगा। सो गाइस, अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ मैं आप सबसे दूसरे ब्लॉग में। बाय गाइस, गुड नाइट, बाय।